हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्ना लोगों को नमस्ते। भाई, तेलंगाना में इलेक्शन ख़त्म हो गए। आज 14 है, कल 13 को इलेक्शन था। इलेक्शन के दिन बहुत से ड्राइवर भाई वोट डाले नहीं डाले पता नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आज इलेक्शन ख़त्म हो गया। तो इलेक्शन जैसा ख़त्म हो गया, पोर्टर कंपनी की तरफ से एक नया मैसेज आया सब ड्राइवर भाइयों को। मेरे हिसाब से तो तकरीबन हैदराबाद के ड्राइवर्स को आया होगा ये मैसेज। अब किस किस को आया पता नहीं, लेकिन मेरे को तो मैसेज आया। वो मैसेज कैसा आया देखो आप, इस तरह से व्हाट्सएप में मैसेज आया। अब जो ये व्हाट्सएप में मैसेज है, जो नंबर से आया, वो पोर्टर कंपनी का है, जो हैदराबाद के ऑफिस वाले पोर्टर के, उनका नंबर है ये। तो ये मैसेज में लिखा हुआ क्या है देखिए आप, कि जो ड्राइवर टाटा एस गाड़ी चलाते, वो लोग गाड़ी चलाते पर किराए करते पर जो है ना 70,000 रुपए ज्यादा कमा सकते कहते टाटा एस गाड़ी वाले। तो शायद आप लोग, इससे पहले मैं आप सबको एक वीडियो बताया था होगा 70,000 रुपए की। आप लोग ये फोटो को देखिए, अगर आपको ये वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब ड्राइवर भाइयों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। कल इलेक्शन हो गया हैदराबाद तेलंगाना में। आज इलेक्शन का दूसरा दिन है। आज भी बिजनेस पूरा 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 डाउन है। पोर्टर में बिजनेस ना के बराबर है। सुबह से ऑनलाइन करके बैठा हुआ हूँ, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं आप सबको पोर्टर की तरफ से जो नया अपडेट आया, उस चीज के बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पोर्टर की तरफ से एक नया अपडेट आया व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप में मुझे पोर्टर कंपनी से एक मैसेज आया। वो मैसेज ये है, इस फोटो को देखो आप, इसमें लिखा हुआ है कि आपको 70,000 रुपया से ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा। यानी कि एक ड्राइवर, पोर्टर ड्राइवर जो ऑलरेडी गाड़ी चला रहा है पोर्टर एप्लीकेशन में, वो चलाते पर रेगुलर ऑर्डर्स कंप्लीट करते पर 70,000 रुपए ज्यादा कमा सकता बोल के पोर्टर कंपनी बोल रही। ये जो सर्विस है, हैदराबाद में हो या ऑल ओवर इंडिया में हो, आकर बहुत दिन हो गया। पोर्टर के जिस भी ऑफिस है, जैसा कि हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, बहुत से जगहों पर ये सर्विस का है कि जो न्यू जो सर्विस ला रही है पोर्टर, उसका बोर्डिंग्स, उसका जो होर्डिंग्स है कंपनी में, ऑफिस में लगा हुआ है। तो ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिए थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करे। तो अभी वो लोग एडवर्टाइजमेंट किस तरह कर रहे हैं, जो भी ड्राइवर जिसका भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है एप्लीकेशन में, पोर्टर के एप्लीकेशन में जो भी ड्राइवर का नंबर रजिस्टर्ड है, उनको व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है। वो मैसेज में ये लिखा जा रहा है कि आप देखिए, इसमें तेलुगु में लिखा हुआ है, हमारा स्टेट तेलुगु है, ज्यादातर ड्राइवर लोग तेलुगु समझते हैं, इसलिए हमें तेलुगु में मैसेज आया। आप इस फोटो को देखो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप 70,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा कमा सकते बोल रहे। एक्स्ट्रा तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसको देखो। तेलुगु से मैंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया, तेलुगु में भी मैंने पढ़ाया है किसी और को। इसमें यही साफ साफ लिखा हुआ है कि 70,000 रुपीज आप कमा सकते, लेकिन पोर्टर कंपनी इसकी गारंटी किसी को नहीं दे रही। जब हमने गाड़ी लगाया था, गाड़ी अटैचमेंट किया था पोर्टर कंपनी में, तभी भी पोर्टर ने ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट किया कि आप लोग मंथली इतना कमाओगे, आप लोग को जो है ना अड्डों से ज्यादा हम बिजनेस मिलेगा, कोई टेंशन नहीं मिलेगी, फ्लेक्सिबल आवर्स रहेंगे, यानी कि आप कभी भी लॉग इन कर सकते, कभी भी लॉग आउट कर सकते। तो पोर्टर कंपनी ऐसे ही हमको बोलकर गाड़ी अटैचमेंट करवाई। हम पागल ड्राइवर ने अटैचमेंट कर लिया, क्योंकि अड्डे का बिजनेस ऐसा था कि सुबह से लेकर शाम तक हमें अड्डे पे बैठना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। कोई कस्टमर अड्डे पर आया या फिर हमारे कोई पहचान का कस्टमर कॉल किया, तब हमको जाना पड़ता था। तो दिन में एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, बहुत मुश्किल से एक या दो ऑर्डर कंप्लीट कर सकते थे। तो हमने ये सोचा कि पोर्टर कंपनी जब मार्केट में आ रही है, तो रेगुलर बेसिस पे हमको ऑर्डर्स मिलेंगे हम ड्राइवर्स को, तो हम क्यों ना अड्डे को छोड़कर गाड़ी इसमें लगवाएं। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अड्डे पर काम करते थे। देखिए भाई, जो ड्राइवर ऑनलाइन में है, जो गाड़ी ऑनलाइन में चलाता है, तकरीबन वो ड्राइवर अड्डे वाला नहीं होता, क्योंकि अड्डे पे हम जैसे ड्राइवर को जगह नहीं मिलती। अड्डे पे एक रूल्स रहता, बाहर का आदमी अड्डे पर आके गाड़ी नहीं लगा सकता, उसकी जान पहचान होना जरूरी है। अब अड्डा रहता 10 लोगों का, 20 लोगों का, तो वो एक फिक्स सिस्टम बना के रखते हैं अड्डे पे। अब अगर समझो कोई अड्डे पे 10 गाड़ी है, तो 10 ही रहना चाहिए, 11 गाड़ी नहीं आते इसमें। कोई अड्डे पे 20 गाड़ी है, 20 व्हीकल्स है, तो 21, 22 व्हीकल्स नहीं आना चाहिए, वो एक फिक्स रहता सिस्टम। तो हम जो ऑनलाइन में गाड़ी लगवा चुके हैं, गाड़ी अटैच कर चुके हैं,
हमको अड्डे पर जगह नहीं मिल रही थी, कोई भी पर्सनल कस्टमर्स नहीं थे, और हमको जो है कोई एक एरिया वाइज कोई जैसा कि बिजनेस एरिया है बेगम बाजार या फिर अफजलगंज इंडस्ट्रियल एरिया है, इस जगह पर हमें हमारी गाड़ी अटैचमेंट करने का, हमारे ज्वाइन करने का एसोसिएशन में हमें मौका नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो एक ओपन सोर्स है पोर्टर कंपनी, उसमें हम ज्वाइन करेंगे, रेगुलर बेसिस पे हमें ऑर्डर मिलेंगे, पिकअप लोकेशन से कोई भी एक रैंडमली पिकअप लोकेशन रहता, उधर से गाड़ी में मटेरियल लोड करवा कर रैंडमली कोई भी एरिया में चले जाएंगे, फिर वहां से हमको और ऑर्डर्स मिलेंगे बोलकर हमने गाड़ी लगवाया। लेकिन आज वो जो हमने गलती किया, वो गलती का हमें एहसास है, हम सब ड्राइवर को, आप सबको भी पता होगा कि वो गलती का एहसास आप सबको किस तरह है। उसके बाद हमने और एक बड़ा गलती ये किया कि जो पोर्टर कंपनी है उसका एडवर्टाइजमेंट पोर्टर कंपनी बाहर नहीं कर सकती थी, क्योंकि लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उसको पे करना पड़ता था गवर्नमेंट अथॉरिटीज को और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को। तो पोर्टर कंपनी ने क्या किया कि हम सबको स्टार्टिंग में ये कहा कि भाई आप लोग ने हमें गाड़ी, हमारे कंपनी में गाड़ी लगाया है, तो आप लोग क्या करिए, हमारे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अपने गाड़ी पर करिए बोल के पहले स्टार्टिंग में कंपनी ने अच्छे से कहा। तो थोड़े ड्राइवर्स ने क्या किया, चलो भाई लगा लेंगे बोलकर लगा लिया। किसने लगाया? हम सब ने लगवा लिया। उसमें से जो ड्राइवर नया था मार्केट में उसने लगवा लिया। हम भी सब नए थे पोर्टर एप्लीकेशन में। लेकिन थोड़े दिन के बाद पोर्टर कंपनी में जो ड्राइवर्स नहीं लगा रहे थे, वो लोगों से पोर्टर कंपनी पूछी कि क्यों आप लोग क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा रहे। तो थोड़े ड्राइवर्स ने कहा कि हमारी गाड़ी का डैमेज होगा, हमें जीएचएमसी के जरिए हमें प्रॉब्लम होगी, परमिशंस है क्या आपके पास? तो कंपनी ने बोला, झूठ कहा कि हाँ परमिशंस है हमारे पास। तब थोड़े ड्राइवर्स ने अटैचमेंट कर लिया, अपनी गाड़ी पर स्टिकर्स लगा लिया। उसके बाद भी ऐसे थोड़े ड्राइवर्स थे जो कंपलसरी गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगाना चाह रहे थे। तो उन लोगों के साथ पोर्टर कंपनी ने क्या किया, अपने सिस्टम में मॉडिफाई किया, चेंजेस किया। 10 सेकेंड का डिले बटन का एक नया सिस्टम लॉन्च किया। तो उससे हो रहा क्या था, पहले जब कस्टमर गाड़ी बुक करता था उसको डायरेक्टली बुकिंग मिलता था, ड्राइवर के पास डायरेक्टली बुकिंग आता था। लेकिन जो 10 सेकेंड का सिस्टम लाया तो कस्टमर जब गाड़ी बुक करता तो उसको 3 to 4 मिनट्स का डिले होता था। उस डिले में पोर्टर कंपनी ने क्या किया, ड्राइवर के सामने 10 सेकेंड का बटन लाया। तो उससे क्या हो रहा था, पोर्टर का जो ड्राइवर है उसको प्रॉब्लम हो रहा था ऑर्डर रिसीव करने के लिए। तो उस दौरान पोर्टर कंपनी ने क्या किया, जिसको प्रॉब्लम हो रहा था तो उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल करके पूछा कि सर हमें ऐसा ऐसा इश्यू हो रहा है। तो पोर्टर कंपनी ने ये बोला कि आपने अपनी गाड़ी पर ब्रांडिंग नहीं लगवाया है, ब्रांडिंग को लगा लीजिए। ब्रांडिंग को आप अगर लगवा लोगे तो आपको 30% ज्यादा जो है ना बिजनेस इंक्रीज होगा। हालांकि बिजनेस सेम ही था, 10% कमाते थे, 30% ज्यादा कमा रहे ब्रांडिंग लगवाने के बाद। ये सब झूठ है पोर्टर कंपनी की तरफ से। तो उसी तरह जिस तरह पहली बार हमने पोर्टर कंपनी में गाड़ी लगवा कर गलती की, उसके बाद ब्रांडिंग लगवा कर गलती की, अभी भी इसी तरह अगर आप लोग इस 70,000 स्कीम में 70,000 के सर्विस में अगर आप लोग अपनी गाड़ी लगवा लेंगे तो बहुत दिक्कत की बात होने वाली है। क्योंकि बहुत से ड्राइवर की आईडी अभी सस्पेंड है पोर्टर कंपनी में। देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं, जो ड्राइवर की आईडी पोर्टर कंपनी में सस्पेंड है, वो ड्राइवर जब अपने ऑफिस को जा रहा है, हैदराबाद की ऑफिस रहो या कोई भी स्टेट की ऑफिस रहो, पोर्टर की जब ऑफिस को जा रहा है तो पोर्टर कंपनी ये बोल रही है ड्राइवर को कि आपकी आईडी ओपन नहीं होगी। इस वजह से नहीं होगी कि आपने फ्रॉड ऑर्डर किया है, ओवर अपना जो है अंडरकटिंग ऑर्डर किया है, फेक ऑर्डर्स कंप्लीट किया है, बैड ड्राइवर बिहेवियर किया है। हालांकि कोई भी ड्राइवर को पोर्टर कंपनी अभी तक प्रूफ नहीं दी कि आपने ऐसा ऐसा किया, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम बेसिस पे उसको सस्पेंड कर दिया। सिस्टम भी वो ऐसा बनाए हैं, बोलते हैं कि सिस्टम्स के द्वारा ही आपको सस्पेंशन होगा, सिस्टम के द्वारा ही जो है ना आपकी आईडी जो है सस्पेंड होगी, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हालांकि सिस्टम बनाया इन्हीं लोगों ने। सिस्टम क्या बनाया है, सिस्टम ये है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर का छोटा सा एक मिस्टेक, ड्राइवर सिर्फ छोटा सा एक मिस्टेक करेगा तो उसकी आईडी सस्पेंड करना है। गाड़ी हमारी रहती, व्हीकल हमारी रहती, लेकिन पोर्टर कंपनी हम पर जुल्म कर रही है। तब भी बहुत से ड्राइवरों की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि पोर्टर कंपनी के खिलाफ आवाज उठाए, और जो आवाज उठा रहे हैं उनका सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों पर हुकूमत की, हम हिंदुस्तानियों से गुलामी करवाई थी, उसी तरह इन ऑनलाइन एप्लीकेशनों के द्वारा हम सब परेशान हो रहे हैं। हम सबके साथ यही गुलामी हो रही है। हमने ये सोचा था ऑनलाइन एप्लीकेशन में गाड़ी लगवाने के बाद कि हम सब इजीली
जो है ना कारोबार कर सकते, बिजनेस कर सकते। लेकिन ये पोर्टर कंपनी ऐसी पहली कंपनी है जिसने हम सब ड्राइवरों को धोखा दिया। धोखा क्या दिया? कोई एक नहीं है धोखा, बहुत धोखे है। आप सबको मैं बताने बैठूंगा तो बहुत वक्त निकल जाएगा, एक नहीं दो नहीं, पूरा एक हफ्ता निकल जाएगा। इतने धोखे हैं पोर्टर कंपनी की तरफ से कि आप पूछ नहीं सकते। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, पोर्टर कंपनी जो ये जुल्म कर रही है, इसको गवर्नमेंट भी देख रही है, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। हम ड्राइवरों में इतनी बुजदिली आ गई है कि हम लोग पोर्टर कंपनी के खिलाफ लड़ नहीं रहे। हमारा हक मांगने के लिए हम लोग डर रहे हैं। किस बात का डर रहे हैं, क्या डर किस बात का है पता नहीं ड्राइवरों को। और एक बात मैं सबको ये कहना चाहूंगा, ये जो सर्विस है 70,000 स्कीम की, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो का फोटो ये है। इस फोटो से आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते, या फिर वीडियो हिस्ट्रीज में जाकर चेक कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते। वो वीडियो को जाकर पहले देखिए आप, उसके बाद ये वीडियो को देखिए। ये वीडियो में मैं वो वीडियो की बात नहीं करूंगा, कुछ नया बोलूंगा, अलग बोलूंगा। देखिए, जो ड्राइवर की आईडी सस्पेंड हो गई, कोई भी रीजन से रहो, जब ड्राइवर ओपन करवाने के लिए ऑफिस को जा रहा है ना, तो पोर्टर कंपनी उसकी आईडी ओपन नहीं कर रही है, कोई भी एक रीजन दे रही है उसे। उसके बाद पोर्टर कंपनी ये बोल रही है कि आपकी आईडी तो ओपन नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको ये पोर्टर कंपनी की तरफ से एक नया सर्विस लॉन्च हुआ, 70,000 रुपीज पर मंथ आप अर्न कर सकते। तो ड्राइवर को ये बोल रही है पोर्टर कंपनी कि आप इसमें अपना गाड़ी अटैच करवाइए, ये पैकर्स की तरह बिजनेस होगा। इसमें आपको पोर्टर कंपनी घर का सामान उठाने का सर्विस देगी, आपको अपने खुद से एक आदमी रखना होगा साथ में, वो आदमी का पैसा जो भी है वो आप ही पे करना। आपको मिनिमम 1200 रुपीज का ऑर्डर मिलेगा। अब पता नहीं उसमें कितने फ्लोर से पिकअप लेना है, कितने फ्लोर से जो है ना ड्रॉप करना है, सामान कहां से उठाना है, किधर ले जाकर रखना है, क्लियरली नहीं है। अभी तक पोर्टर कंपनी का जो सिंगल पिकअप सिंगल ड्रॉप का जो ऑर्डर है, उसमें ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये वाला तो और भी डेंजर प्रॉब्लम है। इसमें सच बात आपको एक बताना चाहूंगा मैं, अगर आप इसमें गाड़ी लगाएंगे, आप साथ में आपको आदमी कंपलसरी रखना ही होगा। पोर्टर कंपनी के द्वारा आपको आदमी नहीं मिलेगा, और इसमें आपको भी काम करना होगा। ड्राइवर प्लस 1 लेबर, यानी कि ड्राइवर नहीं रहेगा, लेबर बन जाएगा, या फिर आप समझ के चलो आप हेल्पर बन जाओगे। एक लेबर रहेगा, आप हेल्पर रहोगे, आपका गाड़ी रहेगा। 1200 रुपए में थर्ड फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से सामान नीचे उतारना पड़ेगा, और वापस जो ड्रॉप लोकेशन है वहां पर भी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर लेकर जाना पड़ेगा। तो उसमें बचेंगे क्या पैसे? हमारे हैदराबाद में एक दिन का लेबर का पैसा है 800 रुपया, मिनिमम 800 रुपया है। तो अगर आप लेबर को 800 रुपया अगर देंगे तो 400 रुपए में आपका डीजल का खर्चा निकलना होगा, और आपका मेहनत का कुछ पैसा बचना होगा। आप हेल्पर भी तो है ना। अब लेबर के 800 रुपए देने के बाद आप 400 रुपए में डीजल का खर्चा कैसा निकालोगे, और आप अपना पैसा कैसा निकालोगे बताओ। चलो मान के चलो, आप लेबर को जो है ना 200 रुपया 300 रुपया दोगे, बाकी का पैसा आप रख लोगे, 1000 रुपया आप रख लोगे, 400 रुपया लेबर को दोगे। तो इसमें आप लोग लेबर के पेट पे भी लात मार रहे हो। एक जो आदमी लेबर है, सुबह से शाम उसको सिर्फ एक ही ड्यूटी मिलता, अपने जैसा गाड़ी का नहीं होता। अपन एक बार एक किराया कंप्लीट करे, दूसरा किराया मिलने का चांसेस नहीं है। वो एक लेबर को तुम सुबह से शाम तक वो एक ही ऑर्डर कंप्लीट करता। वो 800 रुपए कमाने का पोर्टर के ड्राइवर की वजह से 400 रुपया कमाता। 400 रुपए का नुकसान कौन कर रहे? ड्राइवर लोग मिलके करेंगे, पोर्टर कंपनी नहीं करेगी। पोर्टर कंपनी तो ये भी बोलेगी ड्राइवर को कि अपना गाड़ी लेके जाके खाई में डाल दो, अपना गाड़ी लेके जाके कोई पॉट होल में डाल दो, कोई गड्ढे में डाल दो, उसको आग लगा दो बोलेगी। तो आप लगाएंगे क्या? इतने तो बेवकूफ तो नहीं होंगे ना आप लोग। इसी तरह पोर्टर कंपनी एक लेबर का हक मार रही है, और आपको गाड़ी का ओनर नहीं हेल्पर बना रही है। ये जो बिजनेस है बहुत जबरदस्त बिजनेस है। आप एक अपनी गाड़ी के मालिक रहते, 5-6 लाख रुपए खर्चा करके आप गाड़ी खरीदते, चाहे वो फर्स्ट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, आप लेकर चलाते। क्यों चलाते? कि आप पैसे ज्यादा कमाना, रोज के 5-6 हजार रुपए कमाना। लेकिन अगर ये सर्विस में आप अगर गाड़ी लगाएंगे पोर्टर की, तो आप हेल्पर बन जाएंगे और लेबर का हक भी मारेंगे। जो लेबर दिन के
800 रुपया कमाता था उसको 400 रुपये मिलेंगे, और उसको साथ में लेकर घूमना भी आपको होगा, उसको खाना खिलाना भी आपको होगा, उसका खर्चा भी उठाना आपको होगा। 400 रुपया में वो आएगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, उसके बाद फिर वो अपना ड्यूटी छोड़ के चले जाएगा, फिर आपको फिर दूसरा लेबर ढूंढना पड़ेगा। और पैकर्स वालों के पेट पे भी लात मार रहे होंगे आप लोग, क्योंकि 1200 रुपया में किसी का घर खाली हो रहा है, तो पैकर्स वालों का कहां से बिजनेस होगा बताइए आप। मैं बोल रहा हूं, आप ये बात गौर से सुनो। मर्जी आपकी, उसके बाद गाड़ी लगाना नहीं लगाना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें गाड़ी मत लगवाइए। आप लेबर का भी हक मारेंगे और खुद की भी कमाई को और कम कर लेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, गाड़ी चलाने से ज्यादा मेहनत करेंगे, लेबर का हक भी मारेंगे और पैकर्स एंड मूवर्स वालों का भी हक मारेंगे। परवाह नहीं, पैकर्स वाले वो अपना उनका अलग धंधा है, लेकिन आप पैकर्स वालों के कंपटीशन में आएंगे। और पोर्टर कंपनी मिनिमम बिजनेस गारंटी नहीं दे रही है। आप अगर गाड़ी लगवाएंगे तो 70,000 रुपीज कंपल्सरी कमाएंगे बोलकर भी नहीं बोल रही आपको, सिर्फ अटैचमेंट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है ये एडवर्टाइजमेंट को देख के अगर आप गाड़ी अटैचमेंट कर लेंगे ना, तो इसमें नुकसान आपका होगा, लेबर का होगा और पैकर्स वालों का होगा, और मार्केट को और खराब करने में आपका हाथ होगा। ऑलरेडी मार्केट को हम सब ऑनलाइन ड्राइवर्स ने खराब किया है, ये एक्सेप्ट मैं ही कर रहा हूं, आप लोग करो मत करो परवाह नहीं। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट करके और कंपनी को हमने और ऊपर लेकर गया और हमारे पेट पे लात मार लिया हम लोगों ने। उसके बाद भी अगर ये सर्विस में आप ज्वाइन होंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, लेबर को भी प्रॉब्लम होगा और पैकर्स एंड बिजनेस वालों का भी प्रॉब्लम होगा। मार्केट और डाउन हो जाएंगी और खराब हो जाएंगी, एक मायने में अपने आप को तबाह कर लेंगे, आप बर्बाद कर लेंगे अपने आप को। तो मेरा बोलने का मतलब यही है। लास्ट में आप सबको यही बोलना चाहूंगा, पोर्टर कंपनी की तरफ से व्हाट्सएप में आपको मैसेज आ रहा है, आप ज्वाइन मत करिए उसमें। एक बात मैं खुल के बोल रहा हूं आपको, जो ड्राइवर की आईडी सस्पेंड है ना, कंपनी ये बोल रही है कि आपकी आईडी तो ओपन नहीं होगी, लेकिन पैकर्स में आप गाड़ी लगवा लीजिए, 70,000 रुपीज पर मंथ की स्कीम में आप गाड़ी अटैच कर लीजिए। तो हमारे ड्राइवर भाइयों ने, कुछ ड्राइवर भाइयों ने ये क्वेश्चन किया पोर्टर कंपनी से कि ये भी सर्विस आपके पोर्टर कंपनी ही का है, और हमने जो आईडी सस्पेंड किया है हमारा आप लोगों ने, वो भी पोर्टर कंपनी का है। तो जब हमें पोर्टर कंपनी के रेगुलर बिजनेस में हमारी गाड़ी फिर से अटैच नहीं कर रहे हैं, आप लोग परमानेंटली सस्पेंड कर दिए हैं, तो फिर हमें क्यों आप लोग ये कह रहे हैं कि 70,000 पर मंथ की स्कीम में हमारी गाड़ी लगवाइए। जो परमानेंट आईडी सस्पेंड करने का एक रीजन ये भी है कि ड्राइवर्स को इस स्कीम के अंदर लेकर आना है, इसलिए कंपनी उनकी आईडी सस्पेंड कर रही है। और दूसरा रीजन ये है कि पुराने ड्राइवर्स बहुत हो गए, उनको एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया, अभी उनकी आईडी बंद करना है, नया ड्राइवर्स मार्केट में आएगा, कमीशन को हमें बढ़ाना है, रेट को भी हमें कम करना है। ये सब पोर्टर कंपनी देख रही है, उसका यही एक मकसद है। इसी वजह से पुराने ड्राइवर्स की आईडी को परमानेंटली सस्पेंड किया जा रहा है पोर्टर कंपनी की तरफ से, और ये 70,000 पर मंथ की स्कीम में गाड़ी को अटैच करवाने का मैसेजेस सेंड कर रही है पोर्टर कंपनी, और उन ड्राइवर्स को भी सेंड कर रही है मैसेज जिसकी आईडी परमानेंटली सस्पेंड है। तो आप लोग एक हो जाइए, आवाज उठाइए पोर्टर कंपनी के खिलाफ। इलेक्शन भी हो गया है तेलंगाना में, आप लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे ही मार्केट बर्बाद रहेगी, और आगे चल के और भी बहुत बर्बाद होगी पोर्टर कंपनी की तरफ से। मैं आप सब ड्राइवर भाइयों को फुल एंड फाइनल एक बात बोलना चाहूंगा, पोर्टर कंपनी की इस सर्विस में आप गाड़ी मत लगाइए, ये सरासर झूठ है, आप लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला है ये। और एक बात, आप खुद अपनी गाड़ी के मालिक है, मालिक कम हेल्पर कम लेबर बन जाते आप, और जो आप मेहनत करते, जो सामान उठाते, हाउस शिफ्टिंग में एक सामान नहीं रहता, 8-10 सामान रहते, उसमें अलमारी रहती, फ्रिज रहता, बहुत कुछ रहते, वो मेहनत करने के बाद भी आपको बरोबर से पैसे नहीं मिलते। और एक बात फाइनल ये है कि आप लोग जो ये सर्विसेज अगर लॉन्च हुई तो उसमें अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आप अपने पेट पे लात मारेंगे, और जो लेबर है उसके पेट पे भी लात मारेंगे, और पैकर्स एंड मूवर्स वालों के पेट पे भी लात मारेंगे। इससे लेबर की भी कमाई और कम हो जाएगी। इसका देख के दूसरे लेबरों का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता, उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। पैकर्स वालों का भी प्रॉब्लम हो जाता, उसके जिम्मेदार भी आप रहेंगे। और इस एडवर्टाइजमेंट में पोर्टर कंपनी ये बोल रही है कि फ्लेक्सिबल आवर्स, पोर्टर कंपनी की तरफ से फ्लेक्सिबल आवर्स मिलेंगे, वो झूठ है भाई। हम जो नॉर्मल बिजनेस करते, पोर्टर में गाड़ी चलाते, ट्रिप कंप्लीट करते, उनको जो है ना 6 आवर्स लॉग इन रहना और ऑर्डर्स कंप्लीट करना, चाहे कोई भी रहो,
फ्रॉड ऑर्डर ऐसा बोल के सस्पेंड कर दे रही। तो पोर्टर कंपनी की तरफ से कोई भी सही से गारंटी नहीं है। आपको 6 घंटे लॉग इन रहो बोलती, जबरदस्ती करती पोर्टर कंपनी आपको ड्यूटी करने के लिए। फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं है इसमें, झूठ है। और स्टार्टिंग अमाउंट 1200 रुपये बोल रही। 1200 रुपये आपको खाली स्टार्टिंग के अमाउंट में होता। आप कोई 1200 में कस्टमर बुक करा तो उसमें एक आइटम तो नहीं रहता, कम से कम 8-10 आइटम आ रहते। सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से नीचे लेके जाओ, फिर वहाँ पर ड्रॉप लोकेशन पे सेकंड थर्ड फ्लोर पे चढ़ाओ। उसमें ना लेबर का पैसा निकलता, ना आपका पैसा निकलता, ना गाड़ी का किराया निकलता। ये सब फ्रॉड है, गलत है। पोर्टर कंपनी खुद एक फ्रॉड कंपनी है। ड्राइवरों को धोखे में रखकर जो है ना, ड्राइवरों को जबरदस्ती सर्विस करवा रही। मैं पोर्टर कंपनी के इन्वेस्टर्स को ये वार्निंग देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी पोर्टर कंपनी के इन्वेस्टर्स है, पूरा पैसा वापस ले लो पोर्टर कंपनी के पास से, नहीं तो थोड़े दिन के बाद ड्राइवर लोग मिलके आपकी कंपनी बंद करवाने वाले हैं इंशाल्लाह। बाद में आपका पैसा नहीं निकलेगा, ठीक है ना भाई। कंपलसरी आप जो इन्वेस्टर्स है पोर्टर कंपनी के पास से पैसा वापस ले लो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी आप लोग को। क्योंकि पोर्टर कंपनी अब बंद होने के कगार पे आ चुकी है, क्योंकि अब ड्राइवर जाग चुका है। थोड़े ही दिन में पोर्टर कंपनी का जो है दिवाला निकालने वाले हम लोग। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से तो शुरुआत कर चुके हैं। अब देखेंगे कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना भाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा फाइनल में, ये पोर्टर कंपनी फ्रॉड है और ये जो नया सर्विस है वो भी फ्रॉड है। आप मत करिए सर्विस में गाड़ी ज्वाइन मत करिए, ठीक है ना भाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।